तेलंगाना जहीराबाद के अंताराम ग्राम में अपने बाप को मॉब लिंचिंग से बचाने के दौरान 15 साला आलिया का हुआ कत्ल। 15 फरवरी की रात पेश आए वाक़ये में मोहम्मद इस्माइल नामी शख्स पर अंताराम ग्राम के रहने वाले वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी ने झगड़ा शुरू किया। साथ में 40 लोग और जमा होकर मोहम्मद इस्माइल को मारना शुरू किए। इसको देखते हुए मोहम्मद इस्माइल की बेटी 15 साला आलिया बेगम ने भीड़ से अपने बाप को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। इस दौरान भीड़ में मौजूद शरपसंदों ने आलिया पर पत्थरों से हमला कर दिया। बुरी तरह से जख्मी आलिया को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, मगर जख्मों के ताब ना लाते हुए आलिया ने दम तोड़ दिया। मोहम्मद इस्माइल पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी के घर के करीब इस्तिंजा किया था। इस बात को लेकर वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी ने मुद्दा बनाकर 40 लोगों के साथ मोहम्मद इस्माइल पर हमला कर दिया। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर AIMIM के MLA कौसर मोइनुद्दीन ने मुतासिरा ख़ानदान से मुलाकात करके दिलासा दिया कि आलिया बेगम के कातिलों को उनके कैफारे किरदार तक पहुंचाने तक खामोश नहीं बैठेंगे। एडवोकेट अफसर जहां और शुजाता ने मिलकर SP से तमाम मामलात बताकर FIR दर्ज करवाया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। MBT और मिली काउंसिल के लीगल शोबे ने तमाम मुजरिमों को सज़ा दिलवाने का अज़्म करते हुए इस हादसे की हाईकोर्ट जज से तहकीक करवाने का मुतालबा किया। इस हमले को एक ख़ानदान पर हमला नहीं बल्कि सारी कौम पर हमला करार दिया। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ TV उर्दू न्यूज़। मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर मैं मोइनपल्ली मंडल अंताराम विलेज में जो 11 तारीख़ के दिन जो रात में हादसा हुआ था, जनाब इस्माइल साहब और विजय रेड्डी वीरा रेड्डी के दरमियान में छोटी सी किरकिरी पर विजय रेड्डी और वीरा रेड्डी मिलकर इस्माइल साहब के ऊपर अटैक कर रहे थे। और उस वक़्त जो बच्ची है 15 साल आलिया बेगम, वो बच्ची आकर अपने वालिद को बचाने के लिए गई और उस दरमियान में बच्ची के ऊपर भी मारपीट किया गया। बच्ची गिर गई, जिसके बाद अंताराम के बाजू में एक छोटा सा का गाँव है, वहाँ पर ले जाकर ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह में बच्ची की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। सदाजपेट ले गए, सदाजपेट से ले जाकर संगारेड्डी टाउन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए। जो 15 तारीख़ के दिन रात में डॉक्टर्स वगैरह बुलाकर बताया कि बच्ची की हालत ख़राब होती जा रही दिन पे दिन, और उसको वेंटिलेटर ऑक्सीजन के ऊपर लगाया गया था। और 15 तारीख़ के दिन रात में बच्ची का इंतकाल हो गया। और उसके बाद यहाँ के हमारे जनाब इस्माइल साहब और उनके तमाम साथी, इनके रिश्तेदार मिलकर जो बुदेरा में SI बढ़ते हैं, कुंडापुर PS आता है, जो कुंडापुर PS जो सर्कल इंस्पेक्टर जहाँ रहते वो संगारेड्डी के करीब में पुलिस स्टेशन है, और वहाँ से यहाँ को करीब 15 से 22 किलोमीटर का फासला होता है। और सर्कल और हमारे बुदेरा के SI आकर वीरा रेड्डी को विजय रेड्डी को कल शाम में अरेस्ट किया गया। उसके बाद बच्ची की तदफीन कल असर में की गई, जो 16 तारीख़ के दिन असर में तदफीन की गई। और उसके बाद हमारे इस्माइल साहब और उनके तमाम ख़ानदान के लोग बाजुक में कमकोल है और बुदेरा है, यहाँ आसपास के किसी मुस्लिम्स को, किसी लोग को इत्तला भी नहीं करे कि ऐसा हादसा हुआ बोलकर। मगर उसके बाद सदर मोहतरम को कोई इत्तला करने के बाद सदर मोहतरम ने मुझको हिदायत बेचारे गरीब लोग हैं, वो मारे बच्ची गिर गई और वो लगाए प्यार तो अच्छा बना है। आपसे रिक्वेस्ट क्या है, सब 90 डेज के अंदर इनको चार्जशीट डाल देना, अंडर ट्रॉली करना इनको गिरा और थोड़ा पेट्रोलिंग क्या से कराना था। 2-4 कराएँ मुस्लिम यहाँ थोड़ा पेट्रोलिंग कराने तो बेहतर है। मैं DSP साहब से ही बात करा, इंस्पेक्टर साहब से ही बात करा, कोई बोला नहीं। साफ सुथरा था, बोले MP साहब बोले एक बार SP साहब से बात कर लो, बोल रहे साहब थोड़ा खास तौर से वो करना क्या फैमिली से मदद नहीं है। क्या काम करते आप? जिरात कर लेते काम पर
पहले से कुछ उनकी कुछ भी नहीं। कितने जाने थे लोग? हम लोग दोनों भाई, दोनों। क्या नाम है? हीरा रेड्डी, हीरा रेड्डी, विजय रेड्डी। विजय रेड्डी। बच्ची को पत्थर उत्तर डाल दिएगा ऊपर, हाँ, पेट पत्थर डाले। पेट पे मार लगा। बच्ची गिर गई, सर को मार लगा। पैर भी लगा बोल को जरा फिर जब भी रात में संगारेड्डी सदर हॉस्पिटल नहीं लेके वर्धा का इतना वो क्या दिया इंस्ट्रक्शन। बच्ची डर को नहीं बोल। मार लगा बच्ची को, सर में पेट में मारने लगे। दोनों मारने लगे ना, उन्होंने बच्ची बोले तो फिर इन्हें झगड़ा करेंगे बोल के बच्ची रोक के ऐसी अपना जरा डर गए, मैं प्रेसिडेंट साहब को फोन करा, साहब लॉ साहब को फोन करके मैं क्या बात करना समझ में आ रहा है, क्या डरते हैं। क्या हुआ क्या नहीं, देखते देखते हाथ में छूट गए सर को, समझ में नहीं अपन क्या रखना बोलते अपना नीचे हाल में होगा क्या करना तो क्या बात करूँ समझ में नहीं हाल हाथ का ऐसे बच्चे तो बोला जो भी है तो कौन सा हमारा बच्चा करो पूरा उन्नीस से होगा इधर बोलती है कि यहाँ तक आया फादर क्या स्टेप लेना था, तुम अब रिमांड तो गए ना, हाँ फर्दर अपना भी कुछ एडवोकेट लगाना है। देखेंगे, एडवोकेट भी लगाएंगे। अपने संगारेड्डी के सदर भी है ना निजामुद्दीन साहब, उनको लॉयर भी है ना, एडवोकेट भी है, उनसे भी बात करेंगे। अभी हम जाते जाते कुंडापुर में और यहाँ बुधेरे में पूछ लेते सर्कल से, उनसे जरूरत है तो एसपी को जाके बोलते हम लोग। एमपी साहब या एसएस साहब भी बात करता हूँ बोल के बोले, एसएस साहब बोले थे हम लोग यहाँ को आए, आप लोग इत्मीनान से रहिए, डरना घबराना कुछ भी नहीं। कुछ भी रहा तो हमारे गौस पाशा है, जहराबाद वाले, इनको बोलो, सब जने आ जाते हैं। वैसे तो होगा कुछ भी नहीं इंशाल्लाह। तो एक्चुअल इशू ये है कि ये वाकया जो है अनंताराम विलेज यानी अनंताराम गांव का है, जो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट में आता है। आप लोग जानते हैं कि जब से कांग्रेस पावर में आई है, एक ना एक वाकयात पेश आते जा रहे हैं और ये वाकयात जो है मुकम्मल तकरीबन जो है अब तक 30 वाकयात हो गए हैं एक साल के अंदर, जो अक़लियतों के ऊपर हमले हो रहे हैं। इशू ये है कि ये हमारे मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, आपका जो है ज़ीरात बाड़ी का कारोबार है। ये कल रात में 8:30 बजे के बीच में वापस आ रहे थे, तो कहीं ज़रूरत के लिए आप रुकने के बाद में ज़रूरत की अटेंड करके वापस हो रहे थे। अचानक दो शराबी लोग, जिसका नाम वीरा रेड्डी है और विजय रेड्डी है, जिसका ताल्लुक इनके ही गांव से है, इनको मारने लगे वो लोग। जैसा ही इनको मारने लगे तो ये जो है इनकी लड़की देखिए, यानी बाप के ऊपर हमला हो रहा था, ग्रेनेड डाल दे रहे थे। बाप को बचाने के लिए जब इनकी लड़की गई आलिया बेगम, वो लड़की के ऊपर भी ग्रेनेड डाल दिए, वो बच्ची जख्मी हो गई। जख्मी होने के बाद में यहाँ पर जो है सरासर पुलिस की लापरवाही ये हुई कि वाकया जैसे ही मालूम हुआ है, लड़की जैसा ही जख्मी है, इसको सीधा हैदराबाद या तो नीम्स यानी तो गांधी हॉस्पिटल लेकर जाना था। यहाँ पर पुलिस क्या की, क्योंकि यहाँ के जो एमएलए है दामोदर राज नरसिम्हा, ये जो है एक मिनिस्टर भी है, ये पहले जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अब हेल्थ मिनिस्टर है। तो हो सकता है कि भाई ये वाकया होगा, एक गैर मुस्लिम जो है एक मुस्लिम लड़की को मारी, तो ये बदनामगी नहीं होना, पुलिस की बदनामगी नहीं होना, कांग्रेस सरकार की बदनामगी नहीं होना, बल्कि इशू को दबा दिए। ये लड़की को पहले तो एक छोटे सर के हॉस्पिटल में रखे, फिर घर को भेज दिए, फिर बच्ची की तबीयत खराब हुई तो फिर सदाशिवपेट के हॉस्पिटल को ले गए, फिर बच्ची की तबीयत खराब हुई तो उसको आपके संगारेड्डी के वेलनेस हॉस्पिटल में ले गए। यहाँ पर बच्ची 2 रोज रहने के बाद में ये बच्ची 15 तारीख के दिन, ये वाकया हुआ 11 फरवरी के दिन, 15 फरवरी के दिन जो है बच्ची का रात में इंतकाल हुआ और 16 के दिन बच्ची की तदफीन आई। जी हाँ, तदफीन अमल में आई। 16 के दिन पुलिस वालों ने ले जाकर पोस्टमार्टम किए, पोस्टमार्टम होने के बाद में बच्ची की तदफीन हो गई। अब यहाँ पर इश्यू ये है कि इतना बड़ा वाकया होने के बाद में आप देखिए, अगर कोई दलित की लड़की के साथ ये वाकया होता या कोई गैर मुस्लिम लड़की के साथ ये वाकया होता तो ये इंटरनेशनल मीडिया में आ जाता, और अगर हमलावर अगर इत्तेफाक से मुसलमान रहता तो ये भी पूरा वाकया बहुत बड़ा हो जाता। यहाँ पर इतना बड़ा वाकया हुआ तो हमारे कोई कायदीन इसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे। कल मैं रात में आया, तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे यहाँ बैठा। पहले तो पुलिस वाले बोले कि आप गाँव में मत जाइए,
ये लोग भी बहुत डरे हुए थे, मेरे से नहीं मिल सके। 24 घंटे में मेहनत करने के बाद में हमारे डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान साहब ये बेचारे मुझे फोन करके बोले कि आप आइए, हम मिलाते। फिर हमारे ECIL के समीर साहब मेरे को फोन करे, इधर आइए आप, खरीद में आइए। ये बेचारे मेरे को बोले कि हमारे रिश्तेदारों में आप चलिए। तो तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। मकसद ये है कि सबसे पहले तो इसकी सिटिंग हाई कोर्ट की जज से तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इनकी लड़की तो हम वापिस लाके नहीं दे सकते, लेकिन इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। फास्ट ट्रैक में उसके केस को चलाते हुए ये लोग बेल पे आने से पहले इनकी चार्जशीट डालना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ के जो संगारेड्डी के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है रूपेश साहब, CH रूपेश इनका नाम है, IPS ऑफिसर है, वेरी यंग डायनेमिक ऑफिसर है। ये पहले हमारे कने DCP साउथ ईस्ट करे हुए है, शायद मैं समझता हूँ हमारे कने करे हुए है, और अच्छे खासे ऑफिसर है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और उनसे उम्मीद ये करता हूँ कि इस मसले पर आप अपनी बेटी समझकर इनके साथ इंसाफ करिए, माँ के साथ और ये वालिद के साथ इंसाफ करिए। इनकी जितना हो सकता जल्द से जल्द चार्जशीट डालना चाहिए, स्पीडी ट्रायल कराना चाहिए। और रेवंत रेड्डी साहब जो गुंडे और भैरों की सरकार चला रहे हैं, उनसे मेरा मुतालिबा है कि कम से कम 25 लाख रुपए जुर्माना देना चाहिए, उनको एक 2 बेडरूम फ्लैट देना चाहिए। और सबसे मेन चीज ये, क्योंकि एक हमला हुआ, ये लोग एक मुतासिर है, तो मुतासिर खानदान में से गवर्नमेंट जॉब देना चाहिए। बच्चा जो है पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा बच्चा उनका। इस्माइल साहब को 2 बेटे 2 बेटियां थे, एक लड़की की शादी हो गई, ये दूसरी लड़की है। तो बहरहाल इंसाफ की उम्मीद है। और बड़े अफसोस के साथ कि सर में जितने बाल है उतने हमारे कने तंजीमा है। इलेक्शन का ऐलान होते या रमजान का ऐलान होते ज़कात चंदे के लिए रोडों पे आ जाते, इलेक्शन में सियासी पार्टियों के नाम पे ऐलान रोड पे आ जाते। लेकिन एक मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए पहले तो 11 के दिन वाकया हुआ, 16 तक किसी को मालूम नहीं हुआ, इत्तेफाक से मुझे मालूम हुआ, मैं आया। और आज ये वाकया होके भी 24 घंटे हो गया, अभी तक हमारे दामोदर राजनरसिम्हा साहब नहीं आए। आप जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप कांग्रेस में नंबर 2 है गवर्नमेंट में, आप मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर है, और मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट लेते हैं आप। मुसलमानों की वजह से, मुसलमानों की जूती जिसके सर पे, वो यहाँ का MLA, वो यहाँ का मंत्री। और आप जो है, एक मुसलमान बच्ची मर गई, अगर वही कोई अगर दलित की बच्ची मर जाती तो दामोदर राजनरसिम्हा साहब सामने चटाई बिछा के उसके घर के सामने बैठ जाते, एहतजाज कर लेते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम वो अपने महल से बाहर निकलेंगे। वरना देखिए, KCR साहब के दौर में भी ऐसी छोरा था, मस्जिदें शहीद हो जा रही, इनकाउंटर हो जा रही, रेप हो जा रहा। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Bednakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.